फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमें 22 साल हो गए हैं ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हजारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं, और अब आपकी बारी है चेंजेस के, ऑल्ट्रेशंस की। एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी एनलाइटनमेंट की। 12 साल पहले बुद्धा जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मुझे हर जगह उनकी परछाई नजर आती थी, और जब मैं बहुत बीमार हुई थी, मैं डेथ बेड पे थी, मेरे को डेंगू था, बहुत ज्यादा डेंगू बिगड़ गया था, निमोनिया, और मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम पे एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मानो बुद्धा जी बैठे हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं, बट जब पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और बुद्धा जी पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो सारी रोशनी वो स्टूडेंट्स में जा रही थी, शिष्यों में जा रही थी। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखने लगे, और वो अपने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, और कुछ नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवाते चले गए, और जब मैं देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा बहुत दिनों तक मुझे वो ज्ञान मिलता रहा, बुद्धा जी से कनेक्ट होते गए। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान मिला तो हमने उस पर रिसर्च भी करी, हमारी टीम ने, हमने उस चीज के ऊपर रिसर्च भी करी, तो वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह जुड़ता चला गया, और वो एक जैसे माला की तरह फॉर्म होता चला गया। और वो ज्ञान का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो हम कोर्स के फॉर्म में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट जो कोर्स है वो बुद्धा जी ही आपसे बोल रहे हैं, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ, और डायरेक्ट आपका कनेक्शन उसमें, उस कोर्स में बुद्धा जी के साथ होगा। और वो एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर रेकी थेरेपिस्ट के लिए, हर टैरो कार्ड रीडर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हर पर्सन के लिए एक मस्ट कोर्स है। अभी लिंक पे क्लिक करके मास्टर क्लास के लिए एनरोल करें, मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, और अभी ज्वाइन करें द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ये कोई भी बिगनर से बिगनर, जो जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में, वो भी सीख सकता है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन, मीडियोकर, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? बुद्धा जी आपका वेट कर रहे हैं। बुद्धा जी इज विलिंग टू कनेक्ट विद यू। ज्वाइन ऑन द लिंक बिलो एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद बुद्धा जी। बुद्धा जी कोई और नहीं है, हम सब के अंदर बुद्धा है, हम सब बुद्धा हैं, बट हमें अपनी अवेकनिंग करनी है, कनेक्ट करना है हमारे बुद्धा के साथ। तो जब हम अपने बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो साधु हम सबके अंदर ही है। डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के साथ आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे 2 से 4 आपकी ब्रेन वेव्स हो जाती हैं, जो एक साधु की स्टेट है। तो यानी कि वो कोर्स करते ही आप उस स्टेट में डाइव करते हैं, और आप उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि सोचने मात्र से ही आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ऑल्टरेशंस कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन, एनरोल मास्टर क्लास और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। ओम बुद्धा। प्रणव श्रीवास्तवा। ओम बुद्धा मैम, मैं प्रियंका बोल रही हूँ मैम। इस हीलिंग से मुझे काफी फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा। पहले लोगों की बातों का बहुत इफेक्ट होता था, लेकिन अब इतना इश्यू नहीं रहता, माइंड में इतना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहता। इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग हुई है, बहुत ज्यादा। और सामने वाला जब बैठता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, उसके माइंड में क्या चल रहा है ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, उसकी आंखों में, आईज में डाल के देख के। ये हुआ है मैम। बहुत बढ़िया। तो आप अब सही और गलत का फर्क कर सकते हैं कि किस पर्सन की एनर्जी कैसी है। आपके लिए वो पॉजिटिव है, आपके लिए, फैमिली के लिए वो पॉजिटिव है, नहीं है, तो ये आप खुद जज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो इसको आप और प्रैक्टिस करते जाएंगे और बहुत सारे अमेजिंग ग्रेट रिजल्ट आएंगे आप। तो अब बारी है बोनस टैरो की। तो आप अपना नाम बताइए, अपना पूरा नाम, अपनी एज और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैम, मिसेस प्रियंका श्रीवास्तव, एज 44,
मैं एक क्वेश्चन है मैम कि जो मैंने फील्ड ज्वाइन करी है टैरो रीडिंग की, आप लोग के साथ कनेक्ट होके, मैम एक चीज और बताना चाहूंगी। आपकी ये जो बिंदी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। लुकिंग लवली। यस मैम, इसे पूरा चेहरा खिलता है। तो, थैंक यू। तो बस ये है कि मैम मेरा इस फील्ड में, सकल के फील्ड में नेम फेम एंड फाइनेंशियली अच्छे से हो पाएगा मेरा या नहीं, जो मैंने चीज सोची है अपने लिए। तो अभी आपने कुछ स्टार्ट किया है या सिर्फ सोचा है अभी? मैम स्टार्ट किया है टैरो रीडिंग में, एक ऐप पे काम भी कर रही हूँ, 2 ऐप पे। तो वही पूछ रही हूँ मैम कि वो नेम फेम दोबारा से एक बार नाम और फाइनेंशियल। एज बताइए। मिसेस प्रियंका श्रीवास्तव एंड एज 44। बाकी सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे। अभी तो प्रियंका जी थोड़ा सा इशू दिख रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा इश्यूज आता होगा आपको। यस मैम। जैसे कि अभी प्रेजेंट में पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है, यानी कि अब जैसे आप कह रहे हो कि आपको जज करना आ गया है, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो आप, तो आप सही और गलत को एक तो जज करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे लोग बहुत सारे होंगे पॉलिटिक्स करने वाले, मतलब दिखाएंगे कुछ और होंगे कुछ, राइट? दिखाएंगे कि बड़े इनोसेंट है और होंगे ऐसे क्रूएल, ऐसे कि मतलब फायदा उठाने वाले, परेशान करने वाले। खासतौर से पर्सनल लाइफ में बहुत लोग हैं। जी हाँ जी। तो प्लस ये 7 नंबर कार्ड है आपका, तो इसका मतलब आपको स्पिरिचुअली तो कनेक्टेड ही रहना है, और जितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे इस टाइप के लोग आपसे दूर होंगे, प्लस अच्छी ऑरा में आप आओगे, अच्छी एनर्जी में आओगे, अच्छी एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अभी तो बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं एट प्रेजेंट, लेकिन फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। जैसे कि 10 नंबर कार्ड आपका रीबर्थ का आ रहा है, नियर फ्यूचर, लॉन्ग फ्यूचर में आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है, यानी कि आप भी ऐसे बन जाओगे कि जैसे, वैसे तो सब पर्सन के 2 हैंड्स होते हैं, बट इतनी सारी पावर्स आ जाएंगी कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो। तो ऐसे आप बनोगे और आप दूसरों को हील कर पाओगे, बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे। लेकिन अभी आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, यानी कि अभी बहुत सारा लर्निंग की जरूरत है, और साथ साथ जो आप कर रहे हो अभी, जो आप अर्न कर रहे हो ऐप से भी, वो आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज्यादा करने का, और आप कर पाओगे। बस आपको जो जो स्टेप्स गाइडेड है वो आपको करना है। आपके लिए मैसेज आया है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, यानी कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो और आप भी फ्लाई करना चाहते हो, जैसे कि और सारी बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, तो आपके भी ना लाइक विंग्स ऐसे फड़फड़ आ रहे हैं कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। और आपको ऐसे लग रहा है कि आप एक जेल में बंद हो, एक केज में बंद हो, लेकिन एक्चुअली वो केज खुला हुआ है, वो जेल खुला हुआ है। तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपकी सेल्फ क्रिएटेड थॉट है कि मैं नहीं कर सकती, या पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। थोड़ा सा अपने अंदर और कॉन्फिडेंस लेकर आओ, और लर्निंग स्कोर स्ट्रॉन्ग करो, एंड यू कैन फ्लाई लाइक अदर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। Om Buddha, attention all the healers, therapists, Reiki masters, tarot card readers. रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज आ गई है। आपको इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब बस आपको जड़ जानने की जरूरत है, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए कोई भी हीलिंग करना, कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क करना इजी हो जाएगा। मनी को अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, मनी आपके पास खींचा चला आएगा। उस टेक्निक का नाम है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, महायान वज्रयाना के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क कोर्स के माध्यम से। अभी एनरोल करें, ज्वाइन करें, बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करें। दूसरा इंसिडेंस भी बताइए कि हैंड की प्रॉब्लम थी उनको। हाँ, पहले जो बुद्धा मॉन्क में सीखी थी, तो जो बुद्धा हीलिंग थी, मेरे बहन को बहुत पुरानी हाथ का रोग था, जो हिला नहीं सकता, कोई चीज पकड़ नहीं सकता था। तो मैं 4 दिन ही उसको दिया था, तो 4 दिन में ही उसको हाथ में शक्ति आ गया। फिर वो आप सब कुछ पकड़ती है, कोई पड़ता नहीं है, और
वो जो मंत्र आपने दी थी, वो मंत्र करने के बाद उसको पुराना जो बात थी वो सब याद आ गया। और अब बहुत भी बढ़िया। हाँ याद बहुत आ बढ़िया। गया, और वो ठीक अच्छा से बोलता है। जो भूल गया था वो याद आ गया। तो मुझे बहुत अभी अभी वो जो कभी कभी करता है वो मंत्र, तो बोलता है कि जे मुझे मंत्र करने से बहुत फायदा हुआ है। हाँ, जब भी बढ़िया। ठीक थकता है वो बोलता है। और हाँ, जब तो नहीं आप उनको हाँ, हम दोनों के लिए ना मुझे टाइम नहीं मिलता अच्छी से, जो उसको देखो इसको। अभी तो मैं मम्मी को देती हूँ, जो मम्मी पेशेंट जो है उसको तो आप जानते हैं वो सोता रहता है, वो चल नहीं बहुत सकता है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दीदी के भी आपके बहुत लेकिन अच्छा मेरे रिजल्ट। माँ को भी, हाँ मेरे माँ को भी चेंज आया है। ये अच्छा, बूथा हीलिंग में 18-19 दिन हो गया मुझे करने को। देखो तो क्या प्रॉब्लम है, एक पहले प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है मम्मी मेरे को? माँ को तो मेरे माँ तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, 3 साल हो गया। तो मैंने बहुत डॉक्टर दिखाई, फिजियोथेरेपी भी दिया था। तो जो जब देती फिजियोथेरेपी तब ठीक थकता था, नहीं देती तो नहीं ठीक थकता। तो वो फिजियोथेरेपी एक ही है आदमी, और उसका ज्यादा पेशेंट है तो हम मेरा माँ को दे नहीं सकती है। तो इसीलिए मैं बुद्धा हीलिंग है जो नींद का औषध मेडिसिन जो है मैं नहीं देती हूँ, वो उसी से मैं मेरे मम्मी को घुमाने की कोशिश करती हूँ, तो उसमें ही सूत जाता है। तो मैं अभी सो जाते 18 दिन मम्मी? हो गया। हाँ, सो जाती है। और हीलिंग में रात को देती हूँ, जब सोता है तभी देती हूँ। सारा दिन को मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि 18 दिन? 18 दिन, हाँ 18 दिन हो गया। इसके बहुत बढ़िया। पहले इनकी तो माँ मैं बहन को कर, हाँ ब्रेन स्ट्रोक था, ब्रेन स्ट्रोक। 18 दिन हीलिंग। Everyone, I'm Dr. Lavina Gupta, founder of the Soul Searcher Foundation. हमारा फाउंडेशन 25 इयर्स ओल्ड है और अराउंड 30 प्लस हीलिंग मोडालिटीज हम टीच करते हैं। बट आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और अगर आप एक हीलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, होम मेकर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए, सबके लिए मस्ट कोर्स है। अगर आप ऑकल्ट में मास्टर भी हैं तो भी आपको ये सीखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पावर्स कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु। तो उपचार करने वाला साधु, तो जहां पर हम जो सबसे बड़े उपचार करने वाले साधु हैं, दैट इज लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा आप कहीं पर भी देखते हैं, उनका फेस देखते ही हमारा मन ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो सोचिए, जब हम उनकी पावर्स के साथ डाइव इन करते हैं, जब हम उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे, तो हमारे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। जितने भी हीलिंग आर्ट है, जितना भी आपका टैरो है या रेकी है, जितनी भी हीलिंग पावर्स है, सब कुछ वहीं से ही निकली है। तो आज हम रूट के बारे में बात करेंगे। अगर हमने रूट जान लिया, अगर हमने जड़ जान लिया, तो हमारे लिए कोई भी हीलिंग करना, कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क करना बहुत इजी हो जाएगा। और जो हम लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी इजी हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे ये कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन ऑफ मेडिसिन बुद्धा। So everyone, keep your cameras on. I will suggest you keep your cameras on for best results. जिससे कि हम जो भी आपको एनर्जी दे वो आप एब्जॉर्ब कर सकें, आप ले सकें, एंड आप अटेंटिव भी रहेंगे। 1 ग्लास वाटर अपने पास रखेंगे एंड सीधा बैठ जाएंगे। यू कैन सिट ऑन फ्लोर, आप फ्लोर पे भी बैठ सकते हैं विद अ मैट, और आप टेबल पे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं। Legs not crossing, hands not crossing, hands resting on your lap, and we'll meditate on medicine Buddha. मेडिसिन बुद्धा, जिनको कि औषधि का खजाना बोला जाता है, जिनको कि फर्स्ट डॉक्टर बोला जाता है। तो आइए कनेक्ट होते हैं इनके एनर्जीज के साथ। बिफोर दैट, सबसे पहले हम इनके थर्ड आई पे गेज करेंगे। मेडिसिन बुद्धा के थर्ड आई पे गेज करेंगे। कैसे करना है? अपनी दोनों आईज को अच्छे से ब्लिंक करना है, अपने दोनों आईज को अच्छे से ब्लिंक करना है, और इनके थर्ड आई पे हम कॉन्टिन्यूअसली गेज करेंगे विदाउट ब्लिंकिंग द आईज। अब हमें पलकें नहीं झपकनी, अपनी आईज को सामने इनके थर्ड आई पे देखेंगे। हम इनके पहले दर्शन करेंगे, नीचे से ऊपर तक पूरे मेडिसिन बुद्धा को देखेंगे, और उसके बाद इनके थर्ड आई पे हम गेज करेंगे। रिपीटिंग, बैक स्ट्रेट रखेंगे,
chin little down. You can sit on chair or on floor with a mat, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है. अगर बैक में कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, तो आप बैक का सपोर्ट भी ले सकते हैं, कुशन भी लगा सकते हैं. अपना कैमरा ऑन रखेंगे जिससे कि ये पूरी क्लास का मैक्सिमम आप लाभ उठा सकें. मेडिसिन बुद्धा जो कि औषधि का खजाना है, जिनको कि फर्स्ट डॉक्टर बोला जाता है. सबसे पहले हम उनके पूरे दर्शन करेंगे, नीचे से ऊपर तक उनको निहारेंगे, उनको देखेंगे और फिर उनके दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई पे गेज करेंगे विदाउट ब्लिंकिंग द आईज. कॉन्टिन्यूसली देखेंगे, एकटक देखेंगे. इसको त्राटक मेडिटेशन भी बोला जाता है. आपकी आईज हैवी हो जाएंगी. हो सकता है आईज में से वाटर भी निकलने लग जाए, पानी भी निकलने लग जाए. तो जो भी हो रहा है इट्स ओके. त्राटक मेडिटेशन इज आल्सो वेरी गुड फॉर योर आईज. आपकी आई मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है. में फिजिकल बेनिफिट भी होंगे और साथ साथ स्पिरिचुअल बेनिफिट भी होंगे इसके. नाउ क्लोज योर आईज. आप दोबारा करना चाहते हैं, आईज क्लोज करके फिर ओपन करेंगे और फिर से हम गेजिंग करेंगे इनके थर्ड आई पे. नाउ क्लोज योर आईज. आंखें बंद करेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे. Slowly and deeply inhale and मेडिसिन बुद्धा जो हमने ब्लिंक करे, देखिए आप अपने थर्ड आई पे देखेंगे. अपने दोनों आईब्रोज के बीच में जहां पे बिंदी लगाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर हम देखेंगे. और अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे ही लगाएंगे. जो भी हो रहा है उसको होने देंगे. देखेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे. स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल. स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल. जब आप गहरा लंबा सांस लेंगे तो देखेंगे पॉजिटिविटी, लॉर्ड बुद्धा's एनर्जी, मेडिसिन बुद्धा एनर्जी इज एंटरिंग इन योर बॉडी. जब हम ब्रीथ आउट करेंगे देखेंगे बॉडी में से जितना भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है वो यूनिवर्स में बुद्धा फायर में जा रहा है. बुद्धा फायर यूनिवर्स में, जिसके कीपर लॉर्ड बुद्धा है, वो फायर के फॉर्म में है, जिसके अंदर व्हाइट, गोल्डन, फ्लोरोसेंट ग्रीन, इंडिगो कलर की फ्लेम है. 4 फ्लेम्स हैं ट्विस्टेड, जिसमें आपके सारे नेगेटिविटी, नेगेटिव कर्मास, डाउट्स, नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स, वो सब देखेंगे उसके अंदर जा रहा है. और ट्रांसम्यूटेड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपको वापस मिल रही है. अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे. कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है. कंप्लीटली रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल. अगर आपने स्पेक्स वियर कर रहे हैं तो उसको रिलीज कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे. कोई लेदर आइटम वियर कर रहा है उसको भी रिमूव कर देंगे और अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे ही रखेंगे. I call upon Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha, Medicine Buddha, Ma Tara, Green Tara, Vajraguru, and all the enlightened and sentient beings of light to please come and bless us. और उनको सरेंडर करेंगे. जो भी आपका इशू है या जो भी आपका पर्पस है ऑफ ज्वाइनिंग दिस क्लास, आप उनको बताएंगे और उनको सरेंडर कर देंगे. I call upon Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha, Medicine Buddha, Ma Tara, Green Tara, Mahavajraguru, and all the enlightened and sentient beings of light to please come and bless us. To please come and bless us. To please come and bless us. अपनी लैंग्वेज में प्रेयर करेंगे. उनको अपने सारे इशू सरेंडर करेंगे. वो हमारी लाइफ में जब तक नहीं आ सकते जब तक हम उनको इनवाइट नहीं करेंगे. तो लॉर्ड बुद्धा को कॉल करेंगे कि आइए और आके
मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट दीजिए, जिससे कि मेरी लाइफ हील हो सके और जो भी मेरे डिजायर्स है वो मैनिफेस्ट हो सके और मेरी लाइफ और ज्यादा खुशियों से भर जाए, मेरी लाइफ संपन्न हो जाए, मेरा हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लग जाए, रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाए, ग्रोथ मिले लाइफ में, माइंड बैलेंस हो जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, जो भी आपका विश है वो उनको बताएंगे और उनको सरेंडर करेंगे, मनी मन समर्पित कर देंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। जैसे हम एक फ्रेंड से बात करते हैं वैसे ही आप उनसे बात करेंगे और उनको सरेंडर कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। ब्रेथ पे लगाएंगे, slowly and deeply inhale and exhale, slowly and deeply inhale and exhale. जो भी हो रहा है उसको होने देंगे, बॉडी में होने वाली एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। Deep inhalations and exhalations. Deep inhalations and exhalations. Every time we are so busy, engaged in all the outside activity, and we barely have time for ourselves. हम डेली रूटीन में इतने ज्यादा बिजी हैं अपने आउटसाइड सराउंडिंग्स में कि हम सबको प्लीज करने में लगे हुए हैं, बट हम खुद को तो भूल ही जाते हैं। तो ये टाइम आपका है। अगर आप हेल्दी होगे हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो आप ग्रो कर पाओगे, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, एनर्जी लेवल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके आसपास लोग, नियर एंड डियर वंस, फैमिली मेंबर्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, वो भी हील हो जाएंगे और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। तो दिस इज द टाइम जहां पर आप खुद से कनेक्टेड हैं। डीप इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशन। अपने थर्ड आई पे मेडिसिन बुद्धा को विजुअलाइज करेंगे और देखेंगे मेडिसिन बुद्धा की एनर्जी। मेडिसिन बुद्धा की एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, आपको हील कर रही है, बैलेंस कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। मेडिसिन बुद्धा एंड गोल्डन बुद्धा विजुअलाइज करेंगे, अपने आसपास को कॉल करेंगे कि आए और आके आपको ब्लेस करें। तो यू विल फील गोल्डन लाइट एंड ब्लू लाइट। यू कैन ऑल्सो सेंस एनी अदर कलर्स ऑल्सो। तो जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। यू विल फील द प्रेजेंस।
चैंट करेंगे मनी मैन और तेज आवाज में बुद्धा मूल मंत्र। बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। में होने वाली एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। हैंड्स नेवल पे लेकर जाएंगे, पाम्स फेसिंग द नेवल। अपने दोनों हैंड्स नेवल पे लेकर जाएंगे, पाम्स फेसिंग द नेवल, और देखेंगे जितनी भी एक्सेस एनर्जी है आपके नेवल पे स्टोर होगी, और अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे ही लगाएंगे। हाथों को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे और धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे। रब योर हैंड्स, टच योर आईज एंड स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। ड्रिंक लिटिल वाटर। जो भी आपको फील हुआ, अपना एक्सपीरियंस आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। I'll clarify all your doubts in the end. तो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, या जो भी आपको महसूस हुआ या नहीं महसूस हुआ, जो भी हुआ उसको चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे क्लास के अंदर, उतना आप लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। So everyone, I'm giving you 2 minutes. Everyone, ना रिव्यू शेयर करेंगे अपना,
जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर विद द मास्टर क्लास ऑन द हीलिंग मोड। सो हम सबसे पहले जानते हैं कि आजकल के टाइम में हम किन किन सिचुएशन से गुजर रहे हैं और फिर उसके बाद जानेंगे कि हीलिंग मॉन्क उसमें हमारी क्या मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हम जो बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है मोस्टली लोगों की, वो क्या है? The world is facing problems like anxiety, depression, stress, negativity. हम किसी से भी बात करते हैं तो कहते हैं स्ट्रेस सा हो रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, सैड फील हो रहा है, बड़ा डिप्रेस्ड फील हो रहा है। किस चीज का? The stress of growth and work, desire and craving for money, dissatisfaction and frustration have a significant impact on our thoughts. एंड में आप सबको अनम्यूट करा जाएगा, आप अपने क्वेश्चंस, डाउट्स या जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। आप मीनवाइल अपना जो भी एक्सपीरियंस आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। द स्ट्रेस ऑफ ग्रोथ, किस चीज का स्ट्रेस है? कि हमें आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, वर्क का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिजायर्स एंड क्रेविंग्स हैं मनी को लेके, और वो जब फुलफिल नहीं होते तो क्या होता है? डिससैटिस्फैक्शन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, जो कि हमारे थॉट्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। हमें लगता है ये बहुत छोटी चीज है, बट ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है। It reflects a negative mental attitude for life, making it harder to cope with day-to-day events. तो क्या होता है? माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है, हमें खुद समझ नहीं आता, हम बहुत सैड होते जाते हैं, हम किसी से उस चीज को डिस्कस नहीं करते और लाइफ बहुत हार्ड हो जाती है। ऐसा लगता है कि लिविंग अर्न करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। एंड दैट लीड पीपल टू एंड देयर लाइव्स एंड लेफ्ट इन पेन। तो बहुत बार हमने ऐसे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में आर्टिकल्स सुने हैं या पढ़े हैं, डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस। तो फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, बट मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। ना ही हम, ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, हर किसी से डिस्कस भी नहीं करते, बट ये बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। इवन साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में जूसेस सिक्रीट होते हैं और उन पार्ट्स पे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। With these negative mindsets create negativity all over. तो हर जगह नेगेटिविटी स्प्रेड है, कई बार काम का प्रेशर है, कई बार रिलेशनशिप का प्रेशर है, और उससे क्या होता है? इन रिटर्न हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, हमारे मेंटल स्टेट्स, इमोशनल स्टेट्स खराब हो जाते हैं। तो क्या होता है? हर जगह नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी हमें दिखाई देती है, और वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी। हमें समझ ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, एंड वी आर लैक ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस जैसे कि खत्म ही हो जाती है, एंड वी आर अनअवेयर ऑफ एक्शंस। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस टाइम पे इतना परेशान हो जाता है कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि हम सिचुएशंस को कैसे डील करें, वो प्रॉपर्ली डील ही नहीं हो पाती। सो एज अ रिजल्ट वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड टॉक्सिक। तो अब किसी से भी जाते हैं, इवन क्या होता है? वो वोल्केनो एकदम फट जाता है। आप जब घर जाते हैं तो घर में एकदम फाइट शुरू हो जाती है, आप कुछ एकदम क्वारल में आ जाते हैं, अपने क्लोज वंस के सामने ही ज्यादा होता है। तो फिर वो क्या होता है? पूरा एक वर्ल्ड आपका टॉक्सिक हो जाता है। और वो क्या हो रहा है फिर? वो जो वर्ल्ड टॉक्सिक हो गया, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हो, आप खुद को फिर इन रिटर्न हार्म कर रहे हो, व्हिच डेवलप्ड अ सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। क्या हो रहा है? सब कुछ पॉल्यूटेड है, हार्मिंग नेचर हार्म हो रही है, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं। सोचिए, जब अगर हम ऐसे ही चलता रहा तो क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? अगर ऐसे ही चीजें चलती रही तो आगे आने वाले 5 years, 10 years, 20 years डाउन द लाइन क्या होगा? वो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम उस सिचुएशन को कोप अप ही नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम अपनी फैमिली को क्या दे रहे हैं, हम अपने नियर एंड डियर वंस को क्या दे रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, कि जब हम ही इतने परेशान होंगे, हम ही इतने दुखी होंगे, हम इस चीजों को कोप अप नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट आर वी लीविंग फॉर द किड्स? तो हम वो क्या चीज दे रहे हैं अपने बच्चों को? एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? हमें क्या चाहिए? व्हाट वी रियली नीड इज हीलिंग इन एवरी वे। हमें हर तरीके से एक ऐसी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हीलिंग चाहिए जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाए, जो कि चुटकी बजाते हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमारे पास एक घंटा बैठ के टाइम नहीं है, लाइफ बहुत बिजी है, सब लोग बहुत बिजी हैं, तो हमें कुछ ऐसा फास्ट सॉल्यूशन चाहिए कि हम कहीं पे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो भी हमारी हीलिंग हो जाए, बहुत डीप हीलिंग हो जाए। तो उसी का नाम है हीलिंग मॉन्क। उसके बारे में हम जानेंगे।
अब आगे क्या होता है, इफ यू आर गोइंग थ्रू सेम सिचुएशंस अगेन एंड अगेन एंड मीटिंग एंड अट्रैक्टिंग सेम एनर्जीज लाइक बैड रिलेशनशिप एंड अब्यूजिव रिलेशनशिप, बार बार क्या होता है, वही पैटर्न रिपीट होता है। जैसे कि अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो ब्रेकअप्स चलते रहते हैं, वो मतलब किसी पे भी पर्सन पे वो फिर आगे ट्रस्ट नहीं कर पाता, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है। या फिर अगर किसी पार्टनरशिप में ब्रेकअप हो गया, किसी बिजनेस में पार्टनरशिप हो गया, तो वो एक फियर बेस्ड एनर्जी पर्सन के अंदर रहती है कि दोबारा से ऐसा ना हो जाए, दोबारा से ऐसा ना हो जाए। जब वो एनर्जी ऐसी है तो वो बार बार वैसा ही होता रहता है, वो सिचुएशंस रिपीट होती रहती हैं। और आप कहते हो कि अच्छा मेरे साथ तो मैंने बोला था ऐसा ही होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो सब पैटर्न्स है, उनको हम हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं आपकी मेमोरी से। होम कॉन्फ्लिक्ट, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम, और यू आर लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ। घर में जाते ही प्रॉब्लम शुरू, ऐसा लगता है ना वोल्केनो बिल्कुल फट गया, बाहर नहीं बोल पा रहे बट घर में जाके वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू। डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो, फिर कुछ बात हो गई घर में, फिर डिसरिस्पेक्ट। मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और लाइफ ऐसा लग रहा है पर्पसलेस हो गई है, हैप्पीनेस जैसे कि बहुत कम या खत्म हो गई है। डीलिंग विद लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, उससे क्या होता है, बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द सिचुएशन, और इंसान डिप्रेशन में जाता है, लोनली हो जाता है और फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाता है। So if you're going through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. तो क्या आप भी ऐसे ही किसी डिप्रेशन या सैडनेस से गुजर रहे हैं, या आप या आपके आसपास के लोग, आपके कोलीग्स, फ्रेंड्स, आपके क्लाइंट्स, तो दिस इज एन एंड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द सॉरोज एंड बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। तो अब यहाँ से, आज से, अभी से आपके सारे दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिकॉज आज से आपकी एनलाइटनमेंट की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज हीलिंग मॉन्क। तो बिफोर दैट, उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हीलिंग मॉन्क ज्वाइन करा है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी जॉइंड हीलिंग मॉन्क, उनकी लाइफ में कैसे सुंदर बदलाव आए हैं। अगर उनकी लाइफ में बदलाव आ सकते हैं तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ सकते। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, फिर आगे हम हीलिंग मॉन्क के बारे में जानेंगे। सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर योगमाया शर्मा बोल रही हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश से। मैं आज अपनी स्टोरी बताना चाह रही हूँ कि जब तक मैंने बुद्धा हीलिंग नहीं किया था, तब तक मैं हर रोज रोना मेरा रहता था, हर रोज मैं दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, बिकॉज कि मैं पिछले 2 सालों से डिप्रेशन का शिकार थी। मुझे डिप्रेशन था और कुछ फैमिली इशू, कुछ वर्क इशू, मिला के एक ब्रॉड कह सकते हैं कि एक बड़ी तकलीफों का गुच्छा मेरे दिमाग में बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे निकलूंगी। मैंने काफी मेडिसिन लिया, डॉक्टर्स को दिखाया, सब जगह दिखाया आसपास। जब तक दवाई खाती थी तब तक तो ठीक रहता था, लेकिन जैसे मैं छोड़ दूं तो मुझे फिर से शुरू हो जाता था। और सच वुड आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं पिछले 2 साल लगातार दवाई खाने के बाद जो रिलीफ मुझे नहीं मिला, वो रिलीफ मुझे खाली 15 दिन की क्लास बुद्धा हीलिंग करने के बाद मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं खुद से 20 मिनट शाम को और 20 मिनट सुबह करना शुरू कर दी हूँ। इसके बाद मुझे बहुत रिलीफ मिला है। मैंने मेडिसिन बंद कर दिया है, मेरे सारे मेडिसिन बंद हो गए हैं, और मेंटली मैं बहुत हैप्पी रहने लगी हूँ, बहुत खुश रहती हूँ और खुद को हेल्दी फील करती हूँ। अब मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं, राइट नाउ आई एम ओके। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैं खुद डॉक्टर होते हुए भी एक पेशेंट थी और प्रॉपर मैं तरीके से इलाज नहीं करा पा रही थी, ना ही मैं कन्विंस कर पाती थी। तो मेरा प्रोफेशनल चीजें भी डिस्टर्ब थी, मेरा घर भी डिस्टर्ब था, मेरा प्रोफेशनल चीजें भी डिस्टर्ब थी। पर थैंक यू मैम कि मुझे आपने इतना अच्छे से सिखाया, और सीखने के बाद अब मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं महेश बडोले, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। हाल ही में मैंने लमीना जी से बुद्धा हीलिंग फायर कोर्स किया है और बुद्धा हीलिंग मंक से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। 8-10 दिनों के इस बुद्धा हीलिंग
मैं बुद्धा एनर्जी से जुड़ने का मुझे मौका मिला। लवीना जी बहुत अच्छे टीचर्स हैं और गाइड हैं, बहुत अच्छे से वो टीचिंग करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बुद्धा हीलिंग ऊर्जा का मैंने उपयोग किया, बुद्धा फायर का मैंने उपयोग में लाया, मैं एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। और इन्हीं से मैंने अपनी पत्नी और अपने पोते का हीलिंग किया। मेरी पत्नी के पेट में जो दर्द था, फुलाव सा महसूस था, वो कम होते नजर आ रहा है और उनको बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है और अच्छा लग रहा है, ऐसा मेरी पत्नी कहती है। और मेरे पोते का भी ऑटिज्म का जो बीमारी है वह उसमें बहुत काफी कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। तो इन स्टूडेंट ने ऑटिज्म मेंशन करा। ऑटिज्म एक मेंटल कंडीशन है जिसका प्रॉपर मेडिकल साइंस में भी ट्रीटमेंट नहीं है, बट हीलिंग मॉन्क में उसका ट्रीटमेंट है। हमारा फिजिकल एलिमेंट है, मेंटल एलिमेंट है, कोई भी कैसे भी प्रॉब्लम है, लोन की प्रॉब्लम है, ग्रोथ चाहिए, हर तरीके की समस्या आपकी हीलिंग मॉन्क से हील होती आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। ओम बुद्धा, ओम बुद्धा। ओम बुद्धा सभी को। मैंने लवीना मैम से हीलिंग कोर्स किया। ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शालीन तरीके से, बहुत डिसेंट वे में, बहुत प्यार से और बहुत वेल एक्सप्लेन तरीके से बहुत अच्छे से ये कोर्स करवाया है। मैम का पढ़ाने का वे बहुत ही अच्छा है। इनकी कितनी ही तारीफ की जाए बहुत ही कम है। मैम बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस है मैम के अंदर, बहुत कामनेस और बहुत स्वीट मेंटर लगे मुझे मैम। और ये कोर्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ना केवल ओरा क्लीनिंग में मेडिटेशन की टेंडेंसी बढ़ती है इस कोर्स, और कहीं ना कहीं इस कोर्स में जितनी भी हमारे जो कार्मिक जो हम होते हैं, जो कर्म हमारे हम कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम इस कोर्स के बाद को काटने में हमें बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम का जो पढ़ाने का वे है, जिसमें जैसे कि मैम ने बताया कि बुद्धा फायर जब हम मेडिटेशन में वो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों का भी निवारण इस कोर्स के द्वारा होता है। तो काम आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी मैम का पढ़ाने का भी बहुत अच्छा है। अगर आप मैम क्लास में बहुत अटेंटिव होके और क्लास के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, और गारंटी इसके जो रिजल्ट है बहुत लॉन्ग टर्म है। बहुत ही अच्छा कोर्स लगा मुझे। मैं सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप मैम से, लवीना मैम से ये बुद्धा हीलिंग कोर्स जरूर कीजिए। ओम बुद्धा टू एवरीवन। ओम बुद्धा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रोक्सीमेटली साल सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स, उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके। तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया, तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ, और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। मेरा नाम पूर्णचंद्र है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ, और 1 मंथ पहले ही मैंने हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया लवीना मैम जी से, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं एक एग्ज़ाम दिया था CTC, डिपार्टमेंट ऑफ OPSC, एंड वही एग्ज़ाम से मैंने out of 150 I have scored 111 mark, and I have selected on
33 रैंक। और ध्यान भी बहुत अच्छे से लग जाता है। मैम, जब से मैंने आपका ग्रुप लेवल 1 किया है उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्टअप हुआ है। रिलेशनशिप में भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और LIC में मुझे जॉब भी मिल चुकी है। सो थैंक यू। आपका कोर्स करके बहुत अच्छा लगा, काफी चेंजेस आए मुझ में और मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इस लेवल पे मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा, इतना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। सो थैंक यू, लव यू। मैं लवीना मैम की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ। मैंने There are like endless reviews and इतने सारे लोगों का बेनिफिट हो रहा है, इतने सारे लोग हील हो रहे हैं, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? So let's proceed with the healing monk. Healing monk के बारे में और जानते हैं, बुद्धा जी के बारे में जानते हैं कि कैसे बुद्धा जी के साथ हमारी एनर्जीज कनेक्ट हुई और कैसे ये आज आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। और अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो हम सब के अंदर वो इतनी सारी हिडन पावर्स हैं कि हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। बट द थिंग इज, हमें उसका वे नहीं पता, उसका रास्ता नहीं पता। उसका रास्ता है हीलिंग मॉन्क। तो सबसे पहले जानते हैं बुद्धा जी के बारे में। लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जैसे कि हम सबको पता है, उनका भी अर्थ पे ही अवतार हुआ था और वो एक सिंपल से पुरुष थे। वो पुरुष से महापुरुष की जर्नी हम जानेंगे, क्योंकि हम सबके अंदर भी गॉड गॉडेसेस हैं, हम सबके अंदर भी बुद्धा हैं, हम सब भी बुद्धा हैं, हमारे अंदर भी वो बुद्धित्व पावर्स हैं। तो जब उन्होंने कैसे वो ज्ञान पाया उसके बारे में जानते हैं और हम उस ज्ञान को कैसे पा सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। An end of a beginning of enlightenment and end of all your sufferings. यहाँ से आपकी सारे दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और एक बिगनिंग है न्यू एरा का, न्यू वर्ल्ड का एक बिगनिंग है। सिद्धार्थ गौतमा लॉर्ड बुद्धा, जिनका बर्थ हुआ था 623 BC में फेमस गार्डन ऑफ लुम्बिनी में, और बहुत सारी स्टोरीज सराउंडेड हैं उनके बर्थ से। सिद्धार्थ गौतमा जो उनकी मदर है, उनको ड्रीम आया कि वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने एक व्हाइट एलिफेंट को देखा और देखा कि वो व्हाइट लोटस लेकर आए और उनको अवेयरनेस हुई दैट शी इज प्रेग्नेंट। जब बॉय का बर्थ हुआ, द बॉय हैड अ लवली एंजेलिक प्रेजेंस आफ्टर हिज बर्थ, और क्योंकि वो राजा के बेटे थे और वो एक सेलिब्रेशन की तरह सेलिब्रेट हुआ, एक फेस्टिवल की तरह उनका बर्थ सेलिब्रेट हुआ। बहुत सारे रिनाउंड सेजेस, होली पर्सन, संत महात्मा आए थे उस लोकेशन पे उनको बेबी को ब्लेस करने के लिए। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha's prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler much greater than his father. एक बार एक फेमस सेज आए, एस्ट्रोलॉजर आए और उन्होंने भविष्यवाणी करी कि ये तो बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो उन्होंने कहा, वो बड़े खुश हो गए उनके फादर कि हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए। बट उन्होंने बोला या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर ये बहुत बड़े संत बनेंगे। जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो बड़े चिंतित हो गए कि अरे, अगर ये संत बन जाएंगे तो मेरा ये राजपाट कौन संभालेगा।
The young boy's interest in pursuing a spiritual path is developing as he gets older. He has mastered various forms of meditation and is incredible gentle. तो वो जब जैसे जैसे बड़े होते गए, सिद्धार्थ गौतम जैसे जैसे बड़े होते गए, उनको मेडिटेशन, ध्यान करना बहुत अच्छा लगता था, स्पिरिचुअल टॉक सुनना, स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना बहुत अच्छा लगता था। ये सब उनके फादर देखते थे और उनको बार बार वो एस्ट्रोलॉजर की, वो सेज की बात बोली हुई ध्यान आती, तो वो उनको वो कोशिश करते थे जिससे कि उनको वो डाइवर्ट कर सके उस स्पिरिचुअल रास्ते से। सिद्धार्थ गौतम ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंटेंस मेडिटेशन। वो घंटों घंटों बैठ के ध्यान करते रहते थे, कई पूरे दिन तक या बहुत दिन तक वो ध्यान करते रहते थे। Siddhartha's father Shuddhodana felt that in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. तो उन्होंने यही एक उनको सॉल्यूशन दिखा कि उनको एक पैलेस में, अपने महल में कन्फाइन कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, और जो चीजें भी पेन देती हैं उन सब चीजों से उनको दूर रखा जाए, जो भी चीजें अनअट्रैक्टिव हैं उन सब चीजों से उनको दूर रखा जाए और सिर्फ लग्जरी में ही उनको ग्रो करा जाए। और सिद्धार्था फादर हायर्ड अ वॉर एक्सपर्ट। उनके लिए एक वॉर एक्सपर्ट ही उन्होंने हायर करा, जिससे कि वो एक वॉरियर की जो नेसेसरी स्किल्स हैं वो सीख जाए, जिससे कि वो उनका ध्यान मेडिटेशन और स्पिरिचुअल रास्ते से डाइवर्ट कर सके। और उनकी 16 की एज में उनकी मैरिज भी करा दी गई, यशोधरा से, ब्यूटीफुल प्रिंसेस से, राइवल ट्राइब की। और लेटर दे वेलकम देयर सन राहुल, और उनका लेटर सन हुआ जिनका नाम राहुल था। और उनका जो सेलिब्रेशन था, जो उनकी मैरिज हुई थी, एक बहुत ह्यूज सेलिब्रेशन की तरह सेलिब्रेट की गई। After getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace. अब मैरिज हो गई, बेबी हो गई, लेकिन उनको फिर भी एक इच्छा रहती थी बाहर की दुनिया देखने की। तो उन्होंने अपने साथी से बोला कि मैंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, मुझे बाहर की दुनिया दिखाइए। और ये थ्रेट्स उनके फादर ने नोटिस नहीं करे थे, क्योंकि उनको लगा अब तो उन्होंने सब छोड़ दिया स्पिरिचुअल रास्ता, नाउ ही इज अ हैप्पी मैरिड मैन with a lovely son. During his journey, he witnessed an old man, a sick man, a dead body and a monk. अब अपनी जर्नी में जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो उन्होंने एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक डेड बॉडी देखी और एक मॉन्क को देखा। तो उन्होंने अपने साथी से पूछा ये सब लोग कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि जो भी इस लाइफ में आया है वो ओल्ड होगा, वो बूढ़ा होगा, बीमारी हर किसी को आ सकती है, ये नेचुरल है, किसी को भी हो सकता है, और जो भी आया है उसको अपना शरीर छोड़ना है। डेथ इज अ ट्रुथ फॉर ऑल। तो उन्होंने जब ये सारी चीजें सोची तो वो सोच में लग गए कि एक मैन की कितनी पुअर स्टेट्स हैं, वो कितना परेशान होता है, कितनी सारी उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और उन्होंने एक मॉन्क को देखा जो कि पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगा रहे थे, वो भी बैठे उनके साथ थोड़ी देर और उन्होंने भी ध्यान लगाया। उनको अलग ही शांति महसूस हुई। वापस से वो अपने महल में जाते हैं, कैस्टल में जाते हैं, सब कुछ परफेक्ट था। उन्होंने देखा सब लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं, और वो जब से उन्होंने ये सब देखा, इंसिडेंट देखा, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी, वो अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे। वो अलग अलग टेक्निक्स ढूंढ रहे थे जिससे कि वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। तो उन्होंने फाइनली एक डिसीजन बनाया। He finally made the decision to abandon everything. वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते थे, और किस सर्च में जाना चाहते थे? And start on his search to find the eternal remedy to the suffering in order to put an end to it. और वो एक eternal remedy, उस remedy की खोज में निकल गए जहां पर आपके दुख दर्द कम नहीं बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। तो वो उस remedy के लिए निकल गए और उन्होंने एक फाइनल गुड बाय बोला अपनी वाइफ को और अपने सन को। As he starts on his journey, he claims that the entire cosmos was present to see this miraculous occurrence and to provide him with guidance. एक मेटामॉर्फिक इमेज है जहां पे दर्शाया गया है जैसे कि लॉर्ड बुद्धा बाहर निकले तो सारे देवी देवता आ गए और उनको ब्लेस किया, क्योंकि उनको पता था कि अब कुछ अलग ही होने वाला है। He sank completely into meditation. His search didn't begin from the outside but from within. अब वो मेडिटेशन में बैठ गए और उनकी सर्च जो रेमेडी की है कहीं बाहर से नहीं, अपने अंदर से शुरू हुई। He found a new true self in him. और अपने अंदर एक अलग ही दुनिया देखी उन्होंने, एक नया ही पर्सन देखा। और जब हम मेडिटेशन करते हैं या आपके साथ भी
हुआ होगा या हो सकता है कि बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। सबसे पहले बैरियर की तो क्या होता है, अभी भी जैसे हमने 5, 7, 10 मिनट्स का मेडिटेशन किया था तो सीधा ही नहीं बैठा जाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम बैठा नहीं जा रहा, नींद आ रही है, इचिंग हो रही है। तो ये सब बैरियर्स होते हैं, क्योंकि ये जो हीलिंग टेक्निक्स हैं हमारे कर्मास को हील कर देती हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं, हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास भी हैं वो भी हील होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, बट वो बैरियर्स को हमें रिमूव करना होता है डे बाय डे। ऐसे ही उनकी लाइफ में भी बहुत सारे बैरियर्स आए और वो उनको ब्रेक करते गए और धीरे धीरे क्या होता है आगे जाके फिर कोई ब्लॉकेज नहीं आती, फिर सारी उनकी भी ब्लॉकेजेस डिसअपियर होती चली। उनके बहुत सारे टेस्ट हुए। He has undergone numerous examinations despite lust and greed attempting to take control of his head and entice him back into the worldly pleasure. They were ineffective. जैसे कि दिखाया जाता है बहुत सारी अफसरा आई और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करी, बट वो सारी चीजें उनके ऊपर इनएफेक्टिव होती चली गई और वो अपने ध्यान की स्टेट में आगे चलते चले गए। जब उन्होंने बहुत ही दिनों के बाद अपनी आईज ओपन करी तो बिल्कुल हड्डियों के ढांचे बन गए थे। वो सो फ्रेंड, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। After attaining enlightenment, his first action was to request nourishment. जैसे ही उन्होंने आंखें खोली उन्होंने खाना मांगा। He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman. तो एक लेडी आई और उनके लिए खीर लेकर आई और उन्होंने बोला कि आप बस मेरे सिर पे हाथ रख लीजिए और मुझे ब्लेस कर दीजिए, मेरी सारी सफरिंग्स हर लीजिए। उनका पहला संदेश क्या था, पहला उपदेश क्या था? He said that he was not a proof of God. उन्होंने बोला मैं कोई भगवान नहीं हूँ। And we are all energies. We are only energies. और हमारे आसपास सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी है। हम सब कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? जो हमारे अलग अलग डिजायर्स होते हैं, लस्ट होता है, पेन होता है, उससे हम अलग अलग हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। The root cause of all the pain is attachment. उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? रूट कॉज क्या है किसी भी पेन का? अटैचमेंट। पेन कहाँ होता है? जहां पर आप अटैच हो। उसने ऐसा बोल दिया, कोई बाहर का पर्सन बोल देगा तो नहीं होगा, लेकिन कोई अपना ही बोलेगा जहां पर आप अटैच हो तो वहां पर बहुत पेन होता है। तो दैट इज इस फर्स्ट संदेश कि अटैच्ड हमें नहीं होना चाहिए, डिटैच्ड अटैचमेंट होना चाहिए। उसी से उन्होंने सबको साइलेंट कर दिया। The real journey of Prince Siddharth began from there. वहां से उनको enlightenment मिला, बट वहां से उनकी real spiritual journey started. Once he was a young married boy, Siddharth went to a quest, and now he's a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो प्रिंस सिद्धार्थ से वो अब बुद्धा बन गए। और बुद्धा किसको बोला जाता है? बुद्धा उनका नाम नहीं है, उनको टाइटल मिला, मींस द अवेकेंड वन, जो जाग गया अपनी नींद से, अपने अंधकार से। आप आईज क्लोज करोगे सबसे पहले आपको अंधेरा दिखेगा। तो वो क्या है? अंधकार है, वो इग्नोरेंस है कि आपको पता ही नहीं है अभी कि कैसे अपने आप को, अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को प्रॉपरली हील करना है। आप सब ऑकल्ट में हो सकते हो, बट तो जो रियल जड़ है वो अभी तक आपको नहीं पता। तो जब हम उसको जानने लग जाते हैं तो हम भी, जब हम बुद्धा जी के रास्ते पे चलने लग जाते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी हीलिंग आर्ट को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, हम भी बुद्धा बन जाते हैं, हम भी एनलाइटन हो जाते हैं। एनलाइटनमेंट का मीनिंग होता है जहाँ पे कोई दुख दर्द रह ही नहीं सकता, जहाँ पे अंधकार का अंत हो जाता है और जो है वो प्योर ब्लिसफुल लाइट है। तो अब आपने ऐसे इमेजेस बहुत सारे देखे होंगे जहाँ पे बुद्धा जी हैं, स्नेक है और ऐसे कोबरा है बेसिकली ये गोल्डन लाइट में। तो ये क्या है? दिस इज कुंडलिनी अवेकनिंग। इसको बोला जाता है कुंडलिनी अवेकनिंग। ये कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज में इसके बारे में बात होती है, एंड दिस इज द अल्टीमेट गोल। जितने भी लोग स्पिरिचुअल मेडिटेशन में हैं, हीलिंग्स में हैं, साइंसेस में हैं, ऑकल्ट में हैं, दिस इज द अल्टीमेट गोल कि हमें अपनी कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करना है। कुंडलिनी एनर्जी क्या होती है? कुंडलिनी एनर्जी एक सर्पेंट होता है। हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझ सकते, वो हम क्लासेस में समझेंगे, बट थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अभी समझ सकते हैं। तो क्या है बेसिकली कुंडलिनी एनर्जी? आपके, हम सब के अंदर रिजाइडिंग पावर्स होती हैं। हम सब के अंदर, बोलते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। तो ये जो जन्म मिला है बेसिकली क्यों मिला है? कि हम यूनाइट हो जाएं गॉड के साथ। और वो हम कैसे यूनाइट होंगे? विद द हेल्प ऑफ कुंडलिनी एनर्जी।
हम सब के अंदर रूट चक्रा में एक सर्पेंट होता है जो कि 3.5 लपेटी मार के बैठा होता है, 3.5 सर्कल्स, जैसे कि यहाँ पर भी कॉइल्स दिखाए हुए हैं, और वो सोई हुई स्टेट में है। वो कब जागता है? जब अट्यूनमेंट होता है, इनिशिएशन होता है कुंडलिनी एनर्जीज के साथ, और जब हम डीप स्पिरिचुअल साइंसेस में जाते हैं, इवन हम कोई मंत्र भी कर रहे हैं तब भी वो अवेकन होना शुरू हो जाता है। आपके साथ भी हो सकता है ये हुआ हो कि जब आप डीप मेडिटेशंस में हैं, डीप हीलिंग में हैं, या आप कोई मंत्र चैंट कर रहे हैं तो रूट चक्रा पे पैल्पिटेशंस होने शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है हार्ट बीट जैसा कुछ चल रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट साइन दैट योर कुंडलिनी एनर्जी हैज स्टार्टेड अवेकनिंग। इसके अंदर भी होगा, इसमें स्पेसिफिक आपका अट्यूनमेंट होगा जहां पे आपकी कुंडलिनी एनर्जी की अवेकनिंग होगी। कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होने से क्या होता है? एक तो हमारे चक्रस के थ्रू वो क्रॉस होती है। जिस चक्रा से कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होती है वो चक्रा ओपन नहीं, सिद्ध हो जाता है। जिस चक्रा से कुंडलिनी एनर्जी क्रॉस करती है वो चक्रा ओपन नहीं, सिद्ध हो जाता है। दैट मीन्स उस चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। जैसे कि अगर रूट चक्रा से आपका कुंडलिनी एनर्जी क्रॉस कर दी तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की कवर हो जाती है, उसकी कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेबिलिटी की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी फियर, फोबिया, इनसिक्योरिटी नहीं होगी लाइफ में, लाइफ स्टेबल हो जाएगी। जब वो आपके सेक्रल चक्रा से क्रॉस करेगी, स्वादिष्टान चक्रा से, आपकी हमेशा के लिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हील हो जाएंगी। जब वो आपके सोलर प्लेक्सस से क्रॉस करेगी तो आपकी लाइफ में लग्जरीज आने लग जाती हैं, लग्जूरियस लाइफ हो जाती है आपकी, गुड हाउस, गुड कार, एवरीथिंग लग्जरी, गोल्ड, डायमंड सब हो जाता है, एंड आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाती है। जब वो आपके हार्ट चक्रा से क्रॉस करती है तो यू गेट योर ट्रू लव। तो ऐसे ही हर चक्रा से जैसे वो क्रॉस करती है वो पूरा क्राउन चक्रा से यहाँ तक आ जाता है, थर्ड आई तक, तो इट इज नोन एज कंप्लीट अवेकनिंग। कुंडलिनी एनर्जी कंप्लीट अवेकन हो जाती है। दिस इज द प्रोसेस जो हम हीलिंग मॉन्क में भी सीखते हैं, इसको हम कैसे अवेकन करते हैं। तो सबसे सुप्रीम पावर है ये, और इसको हम जब अवेकन करते हैं तो हम एनलाइटन हो जाते हैं। मीनिंग है एनलाइटनमेंट का कि सफरिंग खत्म हो जाती है। तो मैं एक छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बुद्धा जी की एनर्जीज कैसे कनेक्ट हुई हमारे साथ, सोल सर्चर फाउंडेशन के साथ, हमारी टीम के साथ कैसे कनेक्ट हुई। तो अराउंड 10-12 साल पहले मुझे हर जगह बुद्धा जी दिखने लगे। वो कैसे हुआ कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई, डेंगू हो गया था, डेथ बेड पे थी, और मुझे लगा था वो मेरा एंड मोमेंट है, क्योंकि निमोनिया भी हो गया था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, ना ही प्लेटलेट्स इंक्रीज हो रहे थे। बट उस दिन मुझे लग रहा था रात को जब मैं आईसीयू में थी दैट दिस इज माय एंड मोमेंट, ये मेरा एंड है। बट जैसे ही मैंने आंखें बंद करी तो मुझे बहुत ज्यादा शूटिंग लाइट, गोल्डन कलर की लाइट दिखी, और उन्होंने बोला, लाइक एक मैसेज आया, एक आवाज आई कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। और मुझे दिखा कि वहां पे बहुत सारी लाइट है, एक ट्री है, मुझे ऐसा लगा वहां पे बुद्धा जी बैठे हैं, बट एक्चुअली वहां पे मैं बैठी थी, पीछे से बुद्धा जी लाइट दे रहे थे और वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के पास जा रही। तो मुझे उस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आया ये क्या हुआ, और उसके बाद आई स्टार्टेड रिकवरिंग। नेक्स्ट डे डॉक्टर जैसे ही आए, उन्होंने बोला कि इट्स अ मिरेकल, एक मिरेकल हुआ है, एंड आई स्टार्टेड रिकवरिंग। 1-2 दिन में ही इवन मैं आईसीयू से रूम में शिफ्ट हुई और बहुत जल्दी ही डिस्चार्ज हो गया था फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम। और उसके बाद मुझे हर जगह बुद्धा जी की इमेजेस, बुद्धा जी दिखते गए, और उन्होंने मैसेजेस देने शुरू कर दिए अपने, और वो बताते थे, अपनी चैनलिंग देते थे, मैसेजेस देते थे पर्टिकुलर, और जब मैं उसको पढ़ती थी, रीड करती थी, तो वो एक टॉपिक बन जाता था। बहुत टाइम तक ऐसा होता गया। तो वो ज्ञान अपना दे रहे थे बहुत टाइम तक, बट समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है। और उसके बाद हमने उसके ऊपर रिसर्च करी, हमारी टीम ने उसके ऊपर रिसर्च करी, तो पता चला कि ये बहुत सारे टेक्स्ट उन्होंने अपने हीलिंग प्रोसेसेस दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जागृत हो। वो कहते मेरी एनर्जीज छुप रही हैं, लोगों ने सिर्फ एक शोपीस बना दिया है बुद्धा जी को, अपने रूम्स में लगा रहे हैं, स्पा में लगा रहे हैं, होटल्स में लगा रहे हैं, पार्लर्स में लगा रहे हैं, बट उनकी जो रियल पावर्स हैं वो कहीं मिस हो रही है। तो वो चाहते हैं कि वो ये सारी पावर्स सबको वाइडली दें, जिससे कि आप सब अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। और उसके बाद हमने उसके ऊपर बहुत रिसर्च करी हीलिंग प्रोसेस पे, तो हमें पता चला कि ये जो टेक्स्ट वो दे रहे हैं अपने, वो महायान वज्रयाना के टेक्स्ट हैं बुद्धिज्म के, जहां पे बताया जाता है कि एनलाइटनमेंट इज पॉसिबल, जहां से रेकी निकला है, जहां से
सारे आपके हीलिंग आर्ट्स निकले हैं, तो दैट इज द रूट। अगर आपने रूट जान लिया, अगर आपने जड़ जान लिया, तो कोई भी हीलिंग आर्ट, कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क करना बहुत इजी हो जाता है। एंड आपने सारे रिव्यूज सुने, these are all the live reviews of all the students, no fake reviews, जहाँ पे रियल लाइफ में चेंजेस आए हैं, बदलाव आया है विद द हेल्प ऑफ बुद्धा जी's एनर्जी। तो इट्स अ मिराकुलस कोर्स एंड दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्स, ये सीधा डायरेक्ट चैनलिंग है फ्रॉम बुद्धा जी जो वो आपको देना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब जब बुद्धा जी नाउ इज एन ग्रोन मैन विद एनलाइटनमेंट कॉल्ड बुद्धा, अब वो ग्रोन मैन हो गए, उनको एनलाइटनमेंट मिल गया और वो बुद्धा बन गए। बुद्धा मीन्स द अवेकन्ड वन, तो वो अवेकन हो गए। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी पावर्स को भी जागृत किया, तो आप भी उन पावर्स को भी अवेकन कर सकते हो। उन्होंने क्या क्या पावर्स को जागृत किया उनके बारे में सुनते हैं। पावर्स लाइक उन्होंने कौन कौन सी पावर्स को गेन किया। पावर्स ओवर लाइफ मीन्स that they can choose to relinquish their life, or if they choose to remain life for as long as they wish, even for an infinite number of years। मतलब जितना चाहे वो अपने शरीर को, जब तक चाहे जब अपने शरीर को त्याग सकते हैं, जितना चाहे वो रह सकते हैं अर्थ पे। पावर ओवर द माइंड मीन्स दे हैव मास्टर्ड ओवर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन, अलग अलग स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन को मास्टर किया। पावर ओवर मटेरियल थिंग्स, जो वो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। Powers over actions means they have the power to do whatever they want to wish, जो वो चाहे उसको वो अचीव कर सकते हैं। Power over births means they have the power to manifest variety of births, जितना चाहे वो अपने births कर सकते हैं और अपनी बॉडी को, जितने सेल्स है बॉडी में, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Power over aspiration means they have the power to fulfill their disciples' aspiration, वो अपने शिष्यों की भी सारी विशेस को फुलफिल कर सकते हैं, उन पावर्स को उन्होंने गेन किया। Powers over prayers means they have perfectly fulfilled whatever prayers are made, तो जो भी prayers आप कर रहे हैं या आपके शिष्य कर रहे हैं उनको वो fulfill कर सकते हैं। Powers over dharma means they have the unembedded power to teach according to the wishes of the disciples। सब लोगों का टीचिंग वे अलग है, सबका अंडरस्टैंडिंग वे अलग है, तो सबको अच्छी टीचिंग्स आए, तो एक्सीलेंट टीचर की पावर्स को गेन किया। Power over wisdom means they possess the great wisdom which knows without attachment and hindrance, बिना किसी अटैचमेंट और हिंड्रेंस के हम कैसे अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को डील कर सकते हैं, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर मिरेकल्स मींस दे हैव द अनएम्बेडेड पावर टू डिस्प्ले व्हाटएवर मिरेकल्स दे चूज, तो जो भी मिरेकल्स कर रहे हैं उन मेडिटेटिव कंसंट्रेशन को चूज किया। उन्होंने इतनी सारी पावर्स गेन करी एंड नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दोस पावर्स। अब कैसे गेन कर सकते हो उन पावर्स को, वो हम जानते हैं। एक ही दिन में सब कुछ सम अप करना इज नॉट पॉसिबल, तो हीलिंग मॉन्क लेवल 1 एक पर्टिकुलर कोर्स है जो उन्होंने ज्ञान दिया, उसको हमने कोर्स के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एंड उसकी आपकी 11 लाइव क्लासेस हैं, 11 लाइव क्लासेस 1-to-1 होंगी, जिसमें आप ये सारी नॉलेज को सीखेंगे। हम सीखेंगे क्या क्या, तो हम समझते हैं। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि हीलिंग मॉन्क क्या है, जो आज भी हमने करा, कुछ पॉइंट्स टच करें। सिद्धार्थ गौतम कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, उनकी पूरी अचीवमेंट्स, उनकी पूरी जर्नी में वो हम जानेंगे। पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर नोबल ट्रुथ्स, उन्होंने कैसे क्या नोबल ट्रुथ्स बनाए जिससे कि कोई भी पर्सन निर्वाणा प्राप्त कर सकता है, एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। वो नोबल ट्रुथ्स के बारे में जानेंगे। पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, अष्टांग मार्ग क्या है, उनके बनाए हुए अष्टांग मार्ग क्या है, 8 पॉइंट्स हैं, 8 प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं हम कोई भी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं, इवन विदाउट मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे, आप हीलिंग नहीं भी कर रहे, आप अष्टांग मार्ग को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। फिर उसके साथ उसको और पावरफुल करने के लिए हम उनकी बताई हुई मेडिटेशंस को करते हैं, पावरफुल मेडिटेशंस करते हैं, पावरफुल ध्यान मुद्रा करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर, बुद्धा फायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बुद्धा फायर में सारी क्लिंजिंग हो जाती है आपकी, आपके सारे कर्मास हील होने लग जाते हैं, आपके नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, हार्ड टाइम्स, कोई काम है आपका रुका हुआ जो कि हो नहीं रहा, अटक रहा है किसी प्रॉब्लम से, तो हम वहां पर बुद्धा फायर करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी वो क्लियरेंस होने लग जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। डिटेल्स ऑन चक्रास, उनका फंक्शन क्या है, और डीप में उसके बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक बैलेंस की। आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर से, गुरुओं से सुना होगा कि हमें अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करनी है। यस, डेफिनेटली
हमें अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करनी है। बट बहुत बार लोग मेटेरियलिस्टिक बैलेंस क्रिएट करना भूल जाते हैं। लाइक जब हम इस लाइफ में हैं, हमें साधु संत महात्मा नहीं बनना, हमें सब कुछ छोड़ के नहीं जाना बुद्धा जी की तरह। बुद्धा जी कहते हैं आप यहीं पे रह के ही सब कुछ अचीव कर सकते हो। आप अपनी फैमिलीज में रह के, आप अपने जो वर्क एरिया आप करते हो उसमें रह के, आप अपने एनवायरनमेंट में रह के, अपने रिलेटिव्स के बीच में रह के ही सब कुछ अचीव कर सकते हो। नाउ उन्होंने इतनी चीजें इतनी सिंपल बना दी हैं, तो हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं जाना हिमालय पे। लेकिन जब हम इस लाइफ में हैं तो हमें मनी भी चाहिए, हमें अच्छी रिलेशनशिप्स भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। लेकिन ये जो लोअर 3 चक्रास की प्रॉब्लम है, ये हमेशा ही इंसान इसी में घूमता रहता है। अगर आपके पास मनी बहुत अच्छा है तो आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहेगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मनी बहुत अच्छा है तो हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, हेल्थ बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो मनी नहीं होगा, मनी बहुत अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छा है तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगी। इसमें से कुछ ना कुछ होगा ही। तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? उसको बैलेंस करने के लिए ही हम अर्थ पे आते हैं। कि किसी का भी बैलेंस नहीं होता, जो भी पर्सन अर्थ पे आता है वो किसी का भी बैलेंस नहीं होता। उसको बैलेंस करने के लिए ही हम अर्थ पे आते हैं। तो उसमें हम कैसे एक बहुत अच्छा बैलेंस बना सकते हैं? अगर हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक बैलेंस बनाएंगे तो पर्सन ग्रीडी हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको ब्लेसिंग्स के साथ बनाएंगे, जब हम यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स के साथ बनाएंगे, तो वो एक ब्लेसिंग हो जाएगा आपकी लाइफ में, जो कि आप अपने लिए भी एक ब्लेसिंग होगी और दूसरों के भी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन जाओगे। तो हम स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक बैलेंस कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे। कुंडलिनी एनर्जी जो आपको बताया, इसके डिटेल्स में जाएंगे और इसके साथ आपका इनिशिएशन होगा, अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट मींस दीक्षा। इस कोर्स में आपकी दीक्षा भी होगी। दीक्षा से ही आपके पर्टिकुलर चक्रास ओपन होंगे, आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होगी, राइज होना स्टार्ट हो जाएगी और आप खुद ब खुद अपने अंदर चेंजेस देख सकते हैं। आपके सामने सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे भी जाएंगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज। आप उनको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पावरफुल मंत्रास होंगे इसके अंदर। प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, इसमें आप अपनी सेल्फ हीलिंग, अगर आपको ऑलरेडी सेल्फ हीलिंग आती है उससे अलग है ये। सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अदर्स हीलिंग हम इसमें सीखेंगे। अगर आप ऑलरेडी हीलिंग लाइन में हैं तो आपके लिए तो मस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है ये कोर्स, क्योंकि ये हर बिगनर के लिए, मीडियोकर के लिए, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन के लिए है, क्योंकि आपकी एनर्जीज को एक कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा। तो जो भी हीलिंग आर्ट आपको आती है उसको कैसे क्लब करना है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो भी हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। जिससे कि जो अगर आपको आधा घंटा लगता है हीलिंग में, 5-10 मिनट में आपका काम हो जाए और विद ग्रेटर फोर्स। अट्यूनमेंट होगा, इनिशिएशन होगा एंड हाउ टू बिकम अ वजवी। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, मैम नजर लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ दिख रहा है, तो वो सारी इश्यूज भी आपके इसमें सॉल्व हो जाते हैं। अब आप लोगों के किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो नाउ अभी ये बहुत अच्छे ऑफर पे चल रहा है। जो इसका ओरिजिनल एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज 11,111, बट राइट नाउ आप अभी एनरोल करते हैं क्योंकि बुद्धा जी चाहते हैं ये ज्यादा से ज्यादा सबको मिले। तो राइट नाउ अभी ये आपको 90% ऑफ में मिल रहा है। दैट इज ओनली फॉर 1111। दैट इज ऑल्सो एन एंजल नंबर, बुद्धा नंबर। तो इसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर 11 डेज लाइव ऑनलाइन क्लासेस। किसी वजह से आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको बोनस में सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। और आज अभी आप एनरोल करते हैं तो बहुत अच्छे बोनस भी आपको मिलने वाले हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। इसमें हम सीखने क्या क्या वाले हैं, बुद्धा फायर एक्टिवेशन सीखेंगे हम, कि कैसे हम बुद्धा फायर को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपनी, अपने नियर एंड डियर वंस की, अपने हाउस की, व्हिच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। थर्ड एक्टिवेशन प्रोसेस सीखते हैं हम इसके अंदर। 6 सेंस अवेकन हो जाता है आपका। सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग विद ग्रेटर फोर्स कैसे करते हैं वो सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें जैसे कि कोई मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, उनको कैसे हील करना है वो हम इसके अंदर आते हैं, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिजल्ट देता है। टेक्निक्स टू मल्टीप्लाई योर हीलिंग पावर। हीलिंग पावर्स आपके अंदर हम सब में ही हैं। अगर वो एक्टिवेटेड है, आपने कोई अट्यूनमेंट्स लिए हैं तो एक्टिवेटेड है थोड़ी बहुत, अगर नहीं भी ली तो भी हम उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और पावर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं वो इसमें जानेंगे। पावर ऑफ मेडिटेशन, मुद्रास, ध्यान मुद्रा सीखेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन, चक्रा नॉलेज, और उसको कैसे हम हील करेंगे वो सीखेंगे। कुंडलिनी एनर्जी, स्पिरिचुअल
बैलेंस कैसे बनाएंगे, पावरफुल मंत्रा एंड अट्यूनमेंट, पाथ ऑफ नोबल ट्रुथ्स, अष्टांग मार्ग एंड पॉजिटिव लिविंग एंड हाउ टू बिकम अ वर्चुअल बीइंग। ये सब कुछ हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। और अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए जो भी स्टूडेंट्स अभी एनरोल करते हैं, एक तो ये 90% आपको ऑफर मिलेगा, जिसमें सारी 11 लाइव क्लासेस होंगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं। बोनस भी आपको साथ में, जितनी भी क्लासेस का रिकॉर्डिंग है एज अ बोनस आपको मिलेगा। प्लस बोनस में एंजल थेरेपी कोर्स रिकॉर्डिंग से आपको मिलेगा। एंजल्स यानी कि परियां, और वो सिर्फ कहानियों में नहीं होते बट सच में एग्जिस्ट करते। तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स को हम अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। कई बार हम डायरेक्टली गॉड के एनर्जीज के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, तो वो एक लाइक हमारे मीडिएटर्स होते हैं जो हमें हायर लेवल ऑफ एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। साथ में हम टैरो विच इज अ वेरी कॉमन थिंग नाउ अ डेज, टैरो कोर्स भी हम इसके अंदर आपको बोनस में दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। तो टैरो में देयर आर लाइक 78 कार्ड जो कि 5 एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। आप उसमें से किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना पार्ट टाइम और फुल टाइम इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो साथ में हम आपको 1 लाइव टैरो क्वेश्चन भी अभी बोनस में दे रहे हैं। तो आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्लासेस की ड्यूरिंग ही आपका सेशन होगा, आपको बताया जाएगा और आप एक क्वेश्चन लाइव 1 to 1 अपना पूछ सकते हैं। इतना सब कुछ सिर्फ 1111 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन एनरोल नाउ। दिस इज द QR कोड ऑल्सो। इससे स्कैन करके भी आप अपना एनर्जी एक्सचेंज इनिशिएट कर सकते हैं, अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं। देयर आर लिमिटेड सीट्स एंड आपके ग्रुप में भी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई चीज आपको क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क। अपने हैंड्स रेज भी कर सकते हैं और आप चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। Aparna, time will be like 4:15 to 5:15 Monday to Friday. इस टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितेंद्र कुमार, yes, you can unmute yourself and you can ask. जितेंद्र कुमार, this will start from Monday. These classes will be starting from the coming Monday, 4:15 to 5:15. मीनाक्षी, others healing, distance healing के बारे भी कर सकते हैं। This, yes, first level, this is first level, but इसके अंदर आपको others healing, distance healing सब कुछ सिखाया जाएगा। पायल मैम, मैंने ऑलरेडी 2-3 कोर्सेज कर रखे हैं, तो ये कोर्स कैसे वर्क करेगा? यस, डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, कोर्स आपको वर्क करेगा अगर आप ऑलरेडी ऑकर्ट में हैं और ऑलरेडी आपने स्पिरिचुअल कोर्सेज भी करे हैं, तो ये आपकी पावर्स को कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा। Any other questions, any other doubts, you can ask and you can unmute yourself. So hope to see you all in the Healing Monk classes, which are starting from Monday 4:15 to 5:15. These are all live classes. और अभी आप ज्वाइन करेंगे तो बोनस में आपको एक तो 90% ऑफ मिलेगा, साथ में सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। बोनस में एंजल थेरेपी रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, टारो रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा एंड 1 क्वेश्चन लाइव यू कैन आस्क 1 to 1, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स का भी निवारण हो सके, हील हो सके। So what are you waiting for? Let's meet on Monday, the Healing Monk. Thank you so much. Om Buddha everyone. Thank you.